नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हर वर्ष परीक्षा में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि ध्वनि तथा सिरा में अंतर लिखिए। ठीक है, यानी आपसे एक पूछ रहा है कि जो ध्वनि होती है और सिरा होती है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है, सिरा क्या होती है और इनका काम क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताते हैं ध्वनि और शिरा हमारे दो नसें ऐसी होती हैं कि जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं और इनका कार्य रुधिर का वहन करना होता है। जो हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन होता है, ठीक है, वो ध्वनि और शिराओं के माध्यम से ही होता रहता है लगातार। ठीक है, अब इन शिराओं में डिफरेंट क्या होता है कि ध्वनि क्या होती है, शिरा क्या होती है। ठीक है, अब इन जो हमारे अंदर ध्वनि शिरा होती है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। देखिए, ध्वनियों में आपका जो होता है, ठीक है, अलग आपका रक्त प्रवाहित होता रहता है और शिराएं होती है उनमें अलग रक्त प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, हमारा जो हृदय होता है वो सदैव ही धड़कता रहता है। ठीक है, और हमारे जो हृदय होता है उसमें रक्त का जो होता है, रक्त का क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है और हृदय के माध्यम से जो ब्लड होता है, ठीक, हमारे शरीर में संतुलन जो परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट क्या होता है आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, हमको कहना है कि जो ध्वनि होती है और शिरा होती है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। तो हमने आपको एक स्लाइड के रूप में इस डिफरेंट को आपको सभी को लाइनों में माध्यम में आपको बांट दिया। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको हम बताते रहेंगे और एक एक पॉइंट का अर्थ भी आपको समझाते रहेंगे कि ध्वनि में क्या डिफरेंट होता है और शिरा में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है। देखिए, इन लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा है ध्वनि में क्या होता है। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर आता है, यानी कि जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, ध्वनियाँ जो होती हैं, ठीक, ध्वनियों का कार्य क्या होता है। ध्वनियों में आपका बता दें कि शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है और इनमें क्या होता है, इनके माध्यम से जो ब्लड शुद्ध वाला होता है वो हृदय से अंगों की ओर जाता है। यानी कि हृदय में रक्त शुद्ध होता है, ठीक है, फेफड़ों के माध्यम से हृदय में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ध्वनियाँ होती हैं इनके माध्यम से शुद्ध रक्त जो होता है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में चला जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाता है, यानी कि जो हृदय होता है उससे हो करके, ठीक है, ध्वनियों के माध्यम से अंगों की ओर ब्लड हमारा जाता है। ठीक, उसके बाद इसका डिफरेंट क्या लिखा है, शिरा में क्या होता है। लिखा है इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर आता है। ठीक है, यानी अंगों से हृदय की ओर आता है। जो शिराएं होती हैं, शिराओं के माध्यम से ही क्या होता है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो सभी जो हमारे शरीर का पूरा शरीर होता है उससे जो आपका अशुद्ध रक्त होता है शिराओं के माध्यम से क्या होता है, शिराओं के माध्यम से वो अशुद्ध रक्त क्या होता है हमारे हृदय में पहुंचता है। ठीक है, तो हमारा पहला डिफरेंट हो जाएगा कि जो ध्वनियाँ होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें और हृदय से रक्त जो होता है वो अंगों की ओर जाता है और जो शिराएं होती हैं इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर आता है। हमारा पहला डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है। देखिए, सेकंड नंबर क्या लिखा है, लिखा है कि इनमें जो रुधिर होता है, ठीक है, इनमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के कारण बहता है। ठीक, यानी अब देखिए धमनियों में रुधिर जो होता है रुक रुक कर क्यों बहता है, ठीक, और अधिक दबाव के कारण क्यों बहता है। आपको पता है जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, हृदय हमारा सदैव ही क्या करता है, हमेशा कंपन करता रहता है, ठीक है, पंप की तरह कार्य करता रहता है और इसीलिए जो रक्त होता है वो, ठीक है, वो धक्के के साथ बहता है, ठीक, और रुक रुक कर बहता है। क्योंकि हमारा जो हृदय होता है, ठीक है, वो 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, धड़कता रहता है। और क्या होता है, धड़कने के बाद क्या होता है, हृदय जो खून होता है वो रुक रुक कर, ठीक है, धक्के के साथ बहता है, इसलिए रुक रुक कर। और अधिक प्रेशर होता है क्योंकि हमारा हृदय होता है वो प्रेशर डालता है, तभी जो आपका ब्लड होता है वो धमनियों के माध्यम से अंगों में जाता है, इसलिए रुक रुक कर और अधिक दबाव के कारण ये बहता है। उसके बाद इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, इधर हमारा लिखा हुआ है कि इनमें जो रुधिर होता है, ठीक है, इनमें लिखा हुआ है कि इनमें जो रुधिर होता है बहाव की गति, यानी इनमें रुधिर के बहाव की गति धीमी तथा एक सी रहती है। यानी जो शिराएं होती है, ठीक है, शिराओं में आपका जो होता है, जो ब्लड होता है, ठीक, उनमें क्या होता है, बहाव जो होती है गति धीमी रहती है। स्लो मोशन में जो होता है ब्लड हमारा बहता है शिराओं में, ठीक है, अशुद्ध रक्त, ठीक है, और तथा इनकी जो गति रहती है क्योंकि हमारे शरीर से जो रुधिर आता है, ठीक है, रुधिर से हमारा जो शरीर से अशुद्ध होता है वो हमारे हृदय में आता है, उस शिरा के माध्यम से आता है। इसलिए वो क्या, बिना दबाव के उसकी जो गति रहती है वो धीमी रहती है और क्या, एक जैसी रहती है, यानी कि आपका तेज धीम, यानी कि स्लो और आपका जो फास्ट होता है ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो हमारा दूसरा डिफरेंट आपका ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, इनकी दीवार मोटी होती है। देखिए, जो धमनियां होती है, ठीक है, धमनियों की दीवार मोटी होती है और ये आपकी जो होती है लचीली, ठीक है, लचीली। ऐसा होता क्यों, देखिए, धमनियां जो होती हैं
इनकी दीवार मोटी क्यों होती है? क्योंकि ये धमनियों की दीवार पतली होगी तो इनमें रुधिर जो होता है वो धक्के के साथ बहता है, ठीक है? तो ये फट सकती हैं, इसलिए इनकी दीवार होती है धमनियों की वो काफी मोटी होती है, क्योंकि इसमें जो रुधिर होता है वो धक्के के साथ बहता है, इसलिए इनकी दीवार मोटी होती है, ठीक है? ऐसे लिखा इनकी दीवार पतली होती है। अब जो शिराएं जो होती हैं, ठीक है, शिराओं की दीवारें पतली होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें आपका रुधिर होता है वो धीमी गति से ही प्रवाहित रहता है और उसकी गति जो होती है तेज नहीं होती, उसकी गति धीमी होती है और जो रक्त होता है वो एक जैसी गति से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं, ठीक है? हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि चौथा नंबर धमनियों पे लिखा है इनका रंग गुलाबी चटक लाल होता है। यानी जो धमनियां होती हैं इनका जो रंग होता है वो गुलाबी या फिर जो गहरे चटक ना गहरा, ठीक है, गहरा लाल हो सकता है, इसका एक कलर हो जाएगा, ठीक। आगे लिखा हुआ है इनकी दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा इनका रंग गुलाबी चटक लाल होता है और लिखा इनका रंग नीला या बैंगनी हो सकता है। आपकी जो होती है, एक सेकेंड, तो हम कहाँ पे थे? तो लिखा था इनका कलर, ठीक है, फोर्थ नंबर आपका हम लोग चल रहे थे। लिखा था इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, यानी कि जो धमनियां होती है, ठीक है, धमनियों का रंग जो होता है वो गुलाबी हो सकता है या फिर गहरे लाल रंग की होती है। आपकी जो सिराएं होती है ये लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं। जो सिराएं होती हैं ये लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इनका जो कलर होता है धमनी और सिरा का, ठीक, हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा है ये खाली होने पर पिचक जाते हैं, यानी जो धमनियां होती हैं, ठीक, धमनियां हो यदि इनमें आपका जो रक्त अगर नहीं होगा, ठीक है, यानी लिखा है खाली होने पर, खाली होने का अर्थ होता है कि इनमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है, तो आपकी खाली होने पर ये ये पिचकती नहीं है, ठीक है, ये लिखा हुआ है खाली होने पर पिचकती नहीं है, यानी जो धमनियां होती हैं अगर इनमें रक्त भी नहीं होता तब भी ये पिचकती नहीं है। इसका अपोजिट होगा ये खाली होने पर क्या पिचक जाती हैं। पिचकने का अर्थ होता है ये आपकी नुकों अगर दबाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये दब भी सकती हैं, ठीक है। आगे क्या हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हमारा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि इनमें कपाट नहीं होते हैं। देखिए जो धमनियां होती हैं, ठीक, धमनियां हमारी जो होती है उनमें कपाट, कपाट लिखा हुआ है दरवाजा। देखिए धमनियों में कपाट कोई क्यों नहीं होता है, ठीक, क्योंकि इसमें जो रुधिर होता है वो धक्के के साथ बहता है, ठीक, धक्के और रुक रुक कर बहता और अधिक दबाव के कारण बहता है। इसलिए अगर इनमें कपाट भी होते ना तो क्या हो जाते, वो फट सकती थी, ठीक है। इसलिए मैं आपका इसमें जो धमनियां होती है इसमें कोई कपाट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपका जो रुधिर होता है वो धक्के के साथ और अधिक दबाव के कारण रुक रुक कर बहता रहता है, ठीक है। फिर इधर लिखा हुआ है इनमें, ठीक है, इनमें कपाट होते हैं। अब देखिए जो सिराएं होती हैं इनमें कपाट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसे मान लीजिए हमारे जो हमारा शरीर है उससे हमारा खून आता रहता है, ठीक, अगर इनमें कपाट नहीं होंगे तो हो सकता है वो खून जो होता है ब्लड होता है शुद्ध वाला वो दोबारा फिर उसी दिशा में वापस लौट जाए, इसलिए इनमें कपाट होते हैं, ठीक है। और कपाट जो होते हैं रुक रुक कर जो होता है, ठीक है, यानी कि कपाट होने की वजह से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वो एक ही आगे की ओर ही बढ़ती रहती है, यानी कि आपका हृदय में आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपका इनमें हर जगह जगह पर आपके कपाट होते हैं। कपाट का अर्थ क्या होता है, दरवाजे होते हैं, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी धमनी होती है उसका कार्य क्या होता है, सिरा होती है उसका कार्य क्या होती है, और ये इनमें डिफरेंट क्या होता है कि धमनियां क्या होती है, सिराएं क्या होती है। दोबारा आपको एक वर्ड में आप बता देंगे एक लाइन में। देखिए धमनियां और सिराएं, ठीक है, धमनी और सिरा ऐसी ये हमारी बनावट होती है, रचना होती है जिनमें आपका जो खून होता है उनमें परसेंटेज होता रहता है। धमनियों में आपका जो शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। जो हमारी फुसफुस धमनी होती है उसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुसफुस सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। डिफरेंट आपको एक डिफरेंट और कि धमनी में आपका शुद्ध बहेगा लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध बहता है। सिरा में आपका अशुद्ध बहता है लेकिन जो फुसफुस सिरा होती है उसमें आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। इनमें आपका क्या लिखा है, हृदय जो होता है, हृदय से अंगों के रक्त आता है, हृदय से अंगों के रक्त जाता है धमनी के माध्यम से। सिराओं में उल्टा होता है, जो अंग होते हैं अंगों से हृदय में आता है। इनमें जो रुधिर होता है रुक रुक कर बहता है, क्योंकि आपका जो हमारा हृदय होता है हमेशा गति करता रहता है, आपका ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता रहता है, इसलिए आपका दबाव क्या और रुक रुक कर बहता है। इनमें आपकी जो बहाव की गति होती है धीमी होती है और एक जैसी होती है, ठीक है।
इनकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि अगर मोटी नहीं होंगी तो ये फट सकती हैं, ठीक है। इनकी दीवारें पतली होती हैं क्योंकि इसमें आपका जो रक्त होता है वो दबाव के कारण नहीं बहता है। इनका जो रंग होता है वो गुलाबी लाल होता है, इनका जो आपका रंग होता है वो लाल और बैंगनी हो सकता है, ठीक है। इनके कलर की बात हो जाएगी। ये आपकी खाली होने पर पिचकती नहीं है, लेकिन ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। इनमें कपाट नहीं होते हैं, इनमें कपाट होते हैं। क्यों? देखिए, कपाट में क्या होता है, दरवाजे, अगर इनमें कपाट नहीं होते, क्यों? क्योंकि अगर होंगे भी तो क्या फट सकती है। इनमें कपाट नहीं होते, तो इसमें आपका जो रक्त बहता है वो आसानी से एक जैसी गति से बहता रहता है, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाए धमनी सिरा में अंतर क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको ये जो डिफरेंट है समझ में आया होगा, ठीक है। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।